तो देखिए दोस्तों, अभी मेरा खुद एग्ज़ाम है 11 बजे से और मैं आप लोग को अभी एक वीडियो दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हैं और ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसका भी मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 9:30, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधा घंटा रिकॉर्ड करके मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँगा। हालांकि मेरा भी पेपर आज लैंग्वेज का पेपर है, इसलिए मैं आपका हिंदी वाला एसी हिंदी का क्लास ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐप के बारे में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ आपको, ओके। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ऐप के प्रॉब्लम के बाद आपका एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को देख लीजिएगा, ऐप में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए उनको लोग भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि ये आपका, एक मिनट, ये फ़ोन है, फ़ोन में आप जैसे ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल किए, ठीक। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह से आता है फॉर्मेट, थोड़ा खुलता है, टाइम लेता है कभी कभी। खुलने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होता है क्रिएट एन अकाउंट पे। उसके बाद अपना नाम और फ़ोन नंबर देना होता है, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और लॉगिन होगा। चलिए मैं कर लेता हूँ फटाक से। उसके बाद ये ऐप आपका ओपन हो जाता है। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, ठीक। ऑल कोर्स में देखिए बहुत सारा कोर्स आएगा, आपको आना है कहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये खुल जाता है, देखिए, ठीक है। जो लोग इंस्टॉल कर लिए वो लोग देखिएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है आपको प्रॉब्लम को। तो आपका एक खुल गया, आपको उठाना है SKMU का कोर्स पे। इस पे आप लोग देखिए यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करने का आएगा, पेमेंट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा। पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपका ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको क्लिक करना है सेमेस्टर 1 पे। सेमेस्टर 1 पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है पेपर। अब जैसे एसी हिंदी का आपको लेना है तो एसी हिंदी या भैक या जो भी आपको देखना चाहते हैं तो एसी हिंदी पे क्लिक किए। यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे सिलेबस का हमको PDF चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा PDF खुल गया, ठीक। कभी कभी खुलता है और तुरंत फिर हट जाता है, देखिए इस तरह से होता है कभी कभी। तो क्या करना है ऐसे कंडीशन में, इस पर क्लिक करना है सिलेबस पे, और नीचे में देखिए एक तीर का निशान आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब ये हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये सिलेबस हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। देखिए सिलेबस आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। कैसे, जैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, चाहे यूनिट 1 देखना है, चाहे यूनिट 2 देखना है, ठीक है। अभी मैं लूँगा आपका क्लास सेट 1 का, ये सेट 1 का क्लास लूँगा, ठीक है। ये वाला सेट, इसका क्लास लूँगा। तो कोई कोई PDF ऐसा होता है ना कि खुलता है और तुरंत गायब हो जाता है। जैसे ये PYQ देख लेते हैं, PYQ, ठीक। ये खुला और तुरंत गायब, मतलब फिर से रीडायरेक्ट हो रहा जा रहा। तो रीडायरेक्ट के समय में क्या कहता है, ये आपको तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग, और ये आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो गया। अब देखिए ऊपर में, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया होगा, ये देखिए PYQ हमारा डाउनलोड हो गया फ़ोन पे, ठीक। अरे यार कहाँ क्लिक हो गया, कमेंट। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप तुरंत उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे डाउनलोड हो गया, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये तीर के निशान पे क्लिक करना है, ये तीर का निशान जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए बात को। और ये ऐप 60 रुपया है, 4 साल तक सब फ्री हो जाएगा, ओके। अब चलिए क्लास करते हैं, 3 मिनट केवल इसी में गुजर गया यार। देखिए आपका प्रेरणा जो है 2 क्लास ऑलरेडी इसका ले चुकी हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 का, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ 50 क्वेश्चन का सेट का, ठीक है। तो चलिए 50 क्वेश्चन को सेट को करवाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे कि अच्छा एक बार सिलेबस को देख लिया जाए कि सिलेबस क्या क्या है, जो लोग नहीं देखे हैं। तो ये है आपका SKMU दुमका का सिलेबस। इसमें क्या क्या पढ़ना है भैया, तो इसमें देख लीजिए 25 से 29 सेशन के लिए बताया गया है स्पेशली कि आपको 2 ही यूनिट पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का आएगा, ये पेपर टाइमिंग 90 मिनट मिलेगा। पास करने के लिए 50 में 20 क्वेश्चन सही करना होगा, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। आपको पढ़ना क्या है, बस इतना सा पढ़ना है, इतना सा ही। पहला यूनिट है पत्र लेखन, जिसमें आपको पर्यावरण के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, साहित्य के ऊपर और राष्ट्रीयता के ऊपर आपके निबंध लेखन प्रश्न आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये इस पेपर का भी सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे इससे। ये 25 क्वेश्चन व्याकरण का है, जिसमें संधि, समास, वर्ण, वाक्य शुद्धि, ठीक है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, पल्लवन, संक्षेपण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल देख लिए, इसका 2 वीडियो दोनों का एक एक करके प्रेरणा दे दी है आपको, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि
लोपोपकार, जो लोगों पे उपकार, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो लोकोपकार कौन सी संधि है? तो देखिए लोगों में किया गया उपकार, यही होता है लोकोपकार। और ये क्या है? तो ये हमारा एक गुण संधि है। क्या है? गुण। ये एक प्रकार का गुण है। लोक जोर उपकार, यानी कि लोगों पर उपकार करने वाला। और ऊ का यहाँ पे मिलन है। ठीक है, तो ये हो जाता है ओ, जो कि गुण संधि का एक नियम है। नेक्स्ट, सदैव में कौन सी संधि है? मेरा फोन गिर गया था यार। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में आपका वृद्धि संधि है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और इसको मैंने पूरा क्या बोलते हैं डिटेल वीडियो वाले में समझाया है, आप पार्ट 2 देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद कीजिएगा, सदा जोर एव बराबर सदैव। ठीक है, हालांकि इतना टफ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब आ जाता है राजपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, राजपुत्र एक तत्पुरुष समास है, यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है लुप्त क्या है? तो यहाँ पे का लुप्त है। राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, का लुप्त है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, समास को बहुत अच्छे से समझाया मैंने एक वीडियो में, अगर आप सर्च कीजिएगा समास क्या है ज्ञान सागर, तो आपको आ जाएगा, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा। समास के सातों भेद को मैंने बताया है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्यय भाव, ठीक है, द्वंद्व, द्विगु। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है। ठीक है, ये द्वंद्व समास। क्यों? ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना माँ बड़ा ना बाप बड़ा, ना बॉयफ्रेंड बड़ा ना गर्लफ्रेंड बड़ा। समझ रहे हैं? ना दिन बड़ा ना रात बड़ा, ना चांद बड़ा ना सूरज बड़ा, ना सुबह बड़ा ना शाम बड़ा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिसमें दोनों बराबर हो, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों समान महत्व के हैं। अब बोलिए, माँ को ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा ना बाप को ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा? चलिए, अगला आता है हिंदी वर्ण में स्वर की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्ण में 13 गो स्वर वर्ण है। ओ, आ, हर्षही, दुर्घई, ये कितने हैं? 13 है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 13 गो स्वर वर्ण है। अ से लेकर अ तक स्वर वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या है? तो ओ, आ, ठीक है, से लेकर के अ तक, और क ख से लेकर के ज्ञ तक, ये सब क्या है? वर्ण है। ओ आ जो है इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और जो क ख ग घ है इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, आप लोगों को क्लास में 10 बजे तक लूँगा, उसके बाद मैं इस कॉलेज के लिए निकलूँगा। नेक्स्ट, अगला आ जाता है अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो देखिए, वह खेल रहे हैं, ऐसा होता है? वह खेल रहे हैं नहीं, वह खेल रहा है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, बिल्कुल सही वाक्य है। राम स्कूल गया, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। मैं खाना खाता हूँ, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। लेकिन वह खेल रहे हैं, ये वाक्य सही नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि वह एक वचन है और यहाँ पे खेल जो है बहुवचन, सॉरी, खेल भी एक वचन है, रहे जो है ये बहुवचन है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सही होता, बच्चे में बहुत सारा होता बहुवचन। ठीक है, वह एक वचन है और खेल रहा होना चाहिए, ना कि रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला आता है नाक कटाना। नाक कटाना का अर्थ क्या होता है? नाक कटाना हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसकी बेटी ने उस या उसके बेटा ने उसका नाक कटा दिया। ठीक है, चोरी कर दिया और नाक कटा दिया। ठीक है, चाहे वो उसके बेटे के साथ भाग गई और नाक कटा दिया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, किसी के साथ भागा भागी मत कीजिएगा, लड़की लोग और लड़का लोग भागा भागी मत कीजिएगा जिससे आपके पिता का नाक कटा हो, मतलब अपमान हो। ठीक है, नाक कटाना मतलब अपमान होना। ठीक है, यह मुहावरा अपमान के अर्थ में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकती है एक। ठीक, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, खास तौर पे कब बोलते हैं? जब व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है। मान लीजिए किसी को आज मदद नहीं दिया, कल दिन आपका आपका टाइम आएगा, आप भी मदद नहीं दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये एक लोकती है। यह पूर्ण वाक्य है जो जीवन शिक्षा देता है हमें। आज आप ज़्यादा पढ़िएगा तो कल एग्ज़ाम में आपका बेटर होगा। आज आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, आज आप फ्लर्टिंग कीजिएगा, मान लीजिए किसी लड़की को आज आप छेड़ रहे हैं, या कोई लड़का आज किसी लड़की को छेड़ रहा है, कल दिन आपका बेटा भी छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जेनेटिक्स ही उसी में जाएगा ना।
तो जैसा कर रहे हैं कल दिन वैसा आप पे भी बीतेगा, समझ रहे हैं? तो ये सब मत कीजिए। अच्छा, मैं डरा दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, सावधान कर दे रहा हूँ, सावधान, अटेंशन। नेक्स्ट, राम ने आम खाया में कौन सा कारक है? तो देखिए, राम ने, कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो यहाँ पे आ जाता है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। ठीक है, कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, कर्ता राम ने, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक का चिन्ह होता है से। ठीक, ये सब याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन अरे ओ। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है सब। यहाँ पे PDF ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है। ओके, सीता को बुलाओ में कौन सा विभक्ति है? देखिए, सीता को बुलाओ, ठीक है, तो यहाँ पे सीता को बुलाने की बात हो जा रही है। तो सीता यहाँ पे कोई काम कर रही है नहीं, तो कर्ता का फल कर्म पे पड़ रहा है, यानी कि ये जो है सीता खुद बुलाती तो वो कर्ता होता, लेकिन यहाँ पे कर्म हो जाएगा, क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे कर्ता काम नहीं कर रहा है बल्कि कर्म काम कर रहा है। सीता को बुलाओ, ठीक है, कर्ता का, सॉरी, इसका फल आपको सीता का मिल रहा है, सीता, ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उस पे कर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सीता को बुलाओ तो प्रभाव किस पे गया? सीता पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुशासन में उपसर्ग है। देखिए, अनु और शासन, शासन में अगर हम अनु जोड़ देंगे, अनु, तो हो जाता है हमारा अनुशासन। ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, जब किसी शब्द के आगे में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उसको उपसर्ग कहते हैं। जब किसी शब्द के पीछे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। मित्रता में प्रत्यय क्या है? तो मित्र में अगर हम ता जोड़ देते हैं तो मित्रता हो जाता है। ठीक है, मित्रता, यह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ओके, अगला जाता है सूत्र वाक्य का विस्तार कहलाता है। सूत्र वाक्य का विस्तार क्या कहलाता है? देखिए, सूत्र वाक्य और उसका विस्तार अगर हम करना चाहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पल्लवन। पल्लवन मतलब होता है विस्तार से लिखना। मान लीजिए 200 शब्दों का एक कोई वर्ड है और इसको बोलेंगे कि 1000 शब्दों में विस्तार से इसको समझाइए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पल्लवन। 200 से 1000 शब्द में विस्तार कर दिए, लंबा कर दिए, पूरा विस्तार से समझा दिए। ठीक है, सपोज देखो एक वर्ड है आई लव यू। ठीक है, अब इसको विस्तार से समझाना, समझ रहे हैं ना भाई? पूरा दिन, पूरा जिंदगी बीतर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ये संक्षेपण वर्ड है। ठीक है, आई लव यू एक संक्षेपण वर्ड है, लेकिन अगर आप विस्तार से समझाएंगे तो वो फिर पल्लवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पल्लवन क्या है? छोटे विचार को विस्तार से समझाना। ठीक है, नेक्स्ट, गद्यांश को छोटा करना क्या कहलाता है? संक्षेपण मतलब छोटा, संक्षेपण मतलब छोटा, पल्लवन मतलब विस्तार। ठीक है, याद रखिएगा। गद्यांश को छोटा करना क्या कहलाता है? तो गद्यांश को अगर हम छोटा करेंगे तो संक्षेपण कहलाएगा। छोटा करने बोल रहा है ना, संक्षेपण। ठीक है, समझ रहे हैं? जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं? अमर। ठीक है, अमर कौन है? अमर एक बताइए जो अमर है। तो पंच तत्व अमर है। पंच तत्वों में कौन कौन आता है? तो अग्नि अमर है, जल अमर है, अंबर यानी कि आकाश भी अमर है, पृथ्वी अमर है, और कौन है वो पांचवा पंचतत्व कौन सा है? आप लोग बता दीजिएगा पांचवा कौन सा है। देखते हैं पंचतत्व का नॉलेज है या नहीं आपको। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? देखिए, यहाँ अब जो है आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उससे 5 गो क्वेश्चन पढ़ना था ना आपको। पर्यावरण, राष्ट्रीय एकता, साहित्यिक निबंध, वो निबंध सब। तो पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? तो पर्यावरण का मुख्य घटक है जल, वायु, भूमि, ये तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। और एक क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिख जाए उपरोक्त सभी, तो आप उसी को टिक लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि वही आपका सही हो। ठीक है, और एक चीज़, पर्यावरण पूरे के पूरे विश्व में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे कॉस्मोस में केवल 2 ही चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी कि जैव वस्तुएं, और एक वो जो उसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि अजैव या निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। पर्यावरण में 2 ही प्रकार के जीव हैं, या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या फिर उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो पूरे का पूरा विश्व में पर्यावरण के 2 मुख्य घटक हैं, जैविक और अजैविक। आप इसको जल, वायु, भूमि भी बोल सकते हैं। इनमें जल जीवन पाया जाता है नहीं, ये निर्जीव घटक है।
जबकि मनुष्य और जितने भी जीव हैं, कीट पतंगे से लेकर के सांप मेढक से लेकर के जिराफ तक, सब क्या है, हाथी बैल सब जीव है। तो पर्यावरण में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक जिसमें जीवन पाया जाएगा बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जैविक, ठीक है, सजीव, और दूसरा निर्जीव। सजीव और निर्जीव ही पर्यावरण में है और कुछ नहीं है पर्यावरण में, ठीक है। नेक्स्ट, नैतिकता का संबंध किससे है? और एक चीज़, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को, हो सकता है पूछ ले। नैतिकता का संबंध किससे है? तो नैतिकता का संबंध किससे है? आचरण से, धन से, राजनीति से या व्यापार से? नैतिकता का संबंध है हमारा आचरण से, ठीक है। आचरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? अंधविश्वास बढ़ाना, ठीक है, कि नहीं रे भाई है, अंधविश्वास बढ़ाना, जैसे कि 5 सोमवार जाके तुम अगर दिया जलाएगा तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि 5 शनिवार जाके दिया जलाएंगे आपको मन को शांति मिल सकता है, ठीक है। अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं, खोज और विकास को बढ़ावा देना विज्ञान का उद्देश्य है। और राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को जन्म हुआ था किसका मालूम है? सीवी रमन का। सीवी रमन, ये कौन है? चंद्रशेखर वेंकटे रमन, जिसमें रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। इसी के याद में 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक। फरवरी, 14 फरवरी क्या है मालूम है ना? हाँ, तो सब में नहीं पढ़ना है बालक या बालिका, वो सब में नहीं पढ़ना है, ओके। विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो खोज और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि समाज में जैसे आप कर्म कीजिएगा वैसा ही छोटे बच्चे भी सीखेंगे, इसीलिए साहित्य को समाज की दर्पण कही जाती है। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? राष्ट्रता मतलब भाषा प्रेम, धर्म प्रेम या राष्ट्र का प्रेम? तो राष्ट्रता मतलब राष्ट्र का प्रेम। और राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, किनके जन्मदिन में? तो 31 अक्टूबर होता है लौह पुरुष, किनको कहते हैं लौह पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको, उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है, यूनिटी डे। नेक्स्ट अगला आ जाता है, दशानन कौन सा समास है? दस आनन, आनन मतलब होता है मुख, जिसके 10 गो मुख हों, तो यह एक बहुब्रीहि समान है। जितने भी भगवान के नाम है वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। आज मैं इतना बिजी हूँ कि अभी तक कुछ खा नहीं पाया हूँ यार, 10 बज गया सुबह से उठ के पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता हूँ तो 1 घंटा पढ़ाता हूँ। व्याख्या, दशानन जिसके 10 मुख हों, ठीक है, यानी कि रावण, यह तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। जितने भी भगवान के नाम है जैसे कि दशानन, गजानन, ठीक है, लंबोदर, नीलकंठ, नीलांबर, पीताम्बर, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब आपके बहुब्रीहि समास हैं, जितने भी भगवान के नाम हैं, ओके। चलिए, दिगंबर, विद्यालय में संधि आपको बताना है, कौन सी संधि है? तो देखिए, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, ठीक है, और विद्या मतलब शिक्षा, यानी कि शिक्षा का घर। और ये क्या है? तो ये एक हमारा दीर्घ संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसको डिटेल में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन, ठीक है। कलम से लिखना में कौन सा कारक है? कलम से लिखना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह को, करण से, करण कारक का चिन्ह क्या है? से, तो यहाँ पे है कलम से, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कारक कहाँ है जी? ऑप्शन ख, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक सब बताए, और एक बार लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक, अपदान से, अपदान में अलग होने के बाद बोध होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो से में कंफ्यूज मत होइएगा, अपदान देंगे या करण देंगे। जब भी अपदान आएगा तो छत से बोल गिरा, ठीक है, अलग होने का बोध आएगा अपदान में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, अधिकरण में या पर, ठीक है, अधिकरण में या पर का सिंबल रहेगा, ठीक है। संबोधन अरे, ओ, ऐसा आता है, ओके।
अब आ जाते हैं, अगला आ जाता है हमारा घर से आया में कौन सा कारक है। तो देखिए मैं क्या बोला, अलग होने का बोध। घर से आया तो घर से अलग होने का बोध आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, करण में भी से होता है और अपदान में भी से होता है, तो यहाँ पे अपदान देना है क्योंकि अलग होने का बोध आ रहा है। घर से आया, ठीक है, घर से अलग होके यहाँ पे आया है, तो अपदान कारक। ओके, इतना आसानी से समझा रहा हूँ मेरे भाई, फिर भी समझ जाओ यार। नेक्स्ट, राम का घर में कौन सी विभक्ति है। राम का घर, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो संबंध विभक्ति है। ठीक है, अब मैं थोड़ा रैपिडली करूंगा क्योंकि मुझे भी एग्जाम देने जाना है। सुपुत्र में उपसर्ग है। सुपुत्र दो होता है, एक सुपुत्र एक होता है कुपुत्र। सुपुत्र में अगर हम सु जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, ठीक है, या सुपुत्री मतलब अच्छी बेटी। ओके, तो आप लोग सुपुत्र और सुपुत्री बनिएगा, कुपुत्र या कुपुत्री मत बनिएगा। चलिए नेक्स्ट, पठनीय में प्रत्यय है। पठनीय, पठनीय जो पढ़ने योग्य है, ठीक है, तो पठन में, पठ में अगर हम निय जोड़ देंगे, पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक, इसमें अगर हम निय जोड़ देंगे तो हो जाता है पठनीय। तो पठनीय में उपसर्ग सॉरी प्रत्यय पूछा है तो निय। देखिए अंतिम में क्या जुड़ा है, निय जुड़ा है ना, तो निय हो जाएगा ख। ओके, प्रत्यय में पीछे में जोड़ते हैं, उपसर्ग में आगे में जोड़ते हैं। नेक्स्ट, हाथ मिलाना, इसका अर्थ क्या है, हाथ मिलाना, हम लोग हाथ मिलाते हैं ना, तो सॉरी हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना, ठीक है, खुशी मनाना नहीं, पछताना, ऑप्शन ख हो जाएगा। हाथ मलना मतलब पछताना, ठीक है। अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा, ठीक है, जब हम लोग जंग हार चुके हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो मुहावरा जिसका अर्थ होता है पछतावा करना, ठीक है। घर का बेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है। घर का बेदी लंका ढाए मतलब घर का व्यक्ति क्या कर देता है, आपके लंका को गिरा के ना तहस नहस कर देता है, तो इसको लोकती है घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का लोकती। विभीषण ने अपने रावण जो बड़े भाई थे उसको मारने का राज बता दिया था कि नाभि पे मारिए, श्री राम नाभि पे मारिए, तभी रावण का अंत होगा, क्योंकि रावण का जो जान था ना, जीवन, वो नाभि में समाया था, ठीक है। तो घर का व्यक्ति ही आपको बता पाएगा कि कहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो सब जगह हो उसके लिए क्या बोलते हैं, जो सर्व जगह हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जैसे सब जगह कौन है, आप बोलिएगा भगवान, मैं बोलता हूँ हवा, ठीक है, हवा हो गया, सब जगह है, ठीक। भगवान, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। ओके, चलिए, तो सर्वज्ञ हो गया, सॉरी सॉरी सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता हो यार, सर्वव्यापी यहाँ पे बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सर्वव्यापी जो सभी जगह में व्याप्त हो इसको बोलते हैं, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब जो सभी जगह में व्याप्त हो, ठीक है। और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। सब कुछ कौन जानता है, ब्रह्मा जी, जो हर स्थान में उपस्थित हो उसको बोलते हैं सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त हो, व्याप्त मतलब उपस्थित। नील कमल कौन सा समास है, ठीक है, तो नीला है कमल जिसका, ठीक है, तो नील कमल ये विशेषण दे रहा है, कमल तो है लेकिन नीला वाला, तो जब विशेषण आए, ठीक है, तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। जब संज्ञा आएगा और संज्ञा के साथ विशेषण आएगा तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। नील क्या है, नील नीला कलर, और कमल क्या है, संज्ञा, कमल एक फूल है जो कि एक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, कर्मधारय समास। जब भी आपका संज्ञा और विशेषण साथ में आता है तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। निशब्द में कौन सी संधि है, निशब्द, ठीक है, जब आप बोलने के पास आपके पास शब्द नहीं हो तो निशब्द में कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ, जब भी विसर्ग संधि आएगा तो दो गो साइन रहेगा इस तरह से, जैसे अतः, ठीक है, समझ रहे हैं, दुख, खुश, तो यहाँ पे अगर जब भी दो को पॉइंट आएगा लास्ट में तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। इसी को विसर्ग ही बोलते हैं, इसका नाम ही है विसर्ग। जो अनुपात का साइन होता है ना, ये दो गो अनुपात वाला, यहाँ पे देखिए दो गो भी है, नी में दो गो है ना बिंदु, तो इसी को बोलते हैं विसर्ग संधि, समझ गए। शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, तो शुद्ध वाक्य क्या है, वह जाते हैं, नहीं वह जाता है, ख नंबर हो जाएगा, वह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक। ठीक है, तो अत्यधिक इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो यन संधि है। ठीक है, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, तो यहाँ पे ई का प्रयोग हुआ है और ई जो है यन संधि को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सॉरी, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक धुआं, हर किसी को मालूम है। ठीक है, चलिए, औद्योगिक से निकलने वाला धुआं। और प्रदूषण में एक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब क्या होता है? वैश्विक ताप वृद्धि, विश्व का तापमान बढ़ाना। ठीक है, नैतिकता का आधार क्या है? तो नैतिकता का आधार लालच है? नहीं, सत्य और ईमानदारी ही नैतिकता का आधार है। ओके, नेक्स्ट, विज्ञान ने मानव जीवन को क्या बना दिया है? तो सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, जैसे घर में मोटर लगा दिया, चापाकल या कुआं से पानी झींकने की ज़रूरत ही नहीं है, तालाब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में नहा। इसके कारण हम लोग तैरने नहीं, आजकल बहुत बच्चा तैरने नहीं सीख रहा है। मैं तो तैरने जानता हूँ यार, मैं रांची में रहता हूँ ना, पूछ के देखता हूँ, हम लोग के क्लास में मुश्किल से 4 या 5 लड़का तैरने सकता है 100 बच्चा में। और गाँव का बच्चा, हर एक बच्चा बच्चा तैरने सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग तालाब में नहाए हैं बचपन से ही। चलिए, अगला जाता है साहित्य का मुख्य उद्देश्य। साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं, साहित्य का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन और शिक्षा। ठीक है, जैसे कि मूवी, मूवी देखते हैं तो आपका मनोरंजन भी होता है और नॉलेज भी पाते हैं आप, इसलिए मूवी देखा कीजिए, शॉर्ट्स नहीं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ सप्ताह में कम से कम 2 मूवी देख ही लिया कीजिए, माइंड भी फ्रेश रहेगा। मैं भी अभी मूवी देख रहा हूँ, राम लखन। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राष्ट्रता की भावना बढ़ती है। तो राष्ट्रता की भावना किससे बढ़ती है? तो एकता से बढ़ती है। ठीक है, सभी में एकता से। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो दिन, दिन इसी को बोलते हैं प्रतिदिन। दिन और दिन, ठीक है, दिन, दिन ये होता है प्रतिदिन। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? देखिए, जब आपको ऐसा समास पूछे जिसमें एकदम मतलब जिसमें लिंग कारण वचन किसी का प्रभाव नहीं हो, जैसे दिन, दिन, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, प्रतिपल हो गया। प्रतिपल कौन सा समास है? तो ये सब अव्यय भाव समास है। प्रतिपल, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिक्षण, ऐसा अगर आएगा तो आपको क्या देना है? अव्यय भाव समास। ओके, नेक्स्ट, धीरे धीरे, ऐसा ऐसा वर्ड जो एकदम सेम है, धीरे धीरे, ठीक है, जोर जोर से, तो ये सब क्या है? अव्यय भाव समास, जिसमें दोनों एकदम सेम ही वर्ड है लिखा हो, डैश डैश, डैश डैश देता हो चाहे नहीं, लेकिन ऐसा वर्ड। ठीक है, वह मेज पर बैठा है, में कौन सा कारक है? तो मैंने क्या बताया था? मेज पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर, तो अधिकरण में लगता है या पर लगता है, तो अधिकरण कारक कहाँ है? एक का नंबर पे। ठीक है, कारक चिन्ह को याद कर लीजिएगा ना, तो आपका सब कारक का क्वेश्चन बन जाएगा। आंखों का तारा अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा ना, प्रिय व्यक्ति आपका। तो आंखों का तारा कौन है आपका? आपके पिताजी, माताजी, या भाई, या बेटा, जो भी है। ठीक है, या पति भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास करे उसको क्या बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक, ना नास्तिक, आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थीस्ट एंड एथिस्ट। नेक्स्ट, दुख पे कौन सी संधि है? तो दुख में जो संधि है, देखिए यहाँ पे 2 गो बिंदु लगाए तो हम क्या बोलेंगे? इसको विसर्ग संधि। 2 गो बिंदु लगाए मतलब ये विसर्ग संधि है। कहाँ पे विसर्ग संधि? ऑप्शन क में है। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान। ठीक है, अगला जाता है ग्रामवासी में कौन सा समास है? ग्रामवासी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रामवासी ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, कैसे? देखिए, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम प्रधान नहीं है, वासी प्रधान है, लोग, वहाँ के रहने वाले लोग। ठीक है, तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो ये ग्रामवासी है। देखिए, समास और कारक जो है ना, हिंदी व्याकरण का कठिन टॉपिक में से है, और उसमें भी अगर ज़्यादा कठिन टॉपिक पूछा जाए तो समास ज़्यादा कठिन है कारक से भी। ठीक, कारक तो आप कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा तो फटाक फटाक आप आंसर बताइएगा, लेकिन समास में आपको ना डेफिनेशन याद रखना होगा। नेक्स्ट,
संक्षेपण में क्या आवश्यक है? तो संक्षेपण जब हम लोग करते हैं तो मूल भाव को बदला नहीं जाना चाहिए, यानी कि मूल भाव होना आवश्यक है। ऑप्शन क मूल भाव। ठीक है। नेक्स्ट, पल्लवन में क्या होता है? तो पल्लवन में क्या करते हैं? विस्तार से लिखते हैं, विस्तार करना होता है पल्लवन में, जबकि संक्षेपण में हमें छोटा करना होता है। ठीक है। अगला आता है वाक्पटु का अर्थ क्या है? वाक्पटु, ठीक है, तो गूंगा या बोलने में कुशल या आलसी या चुप। देखिए, जो व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा है उसको बोलते हैं वाक्पटु। ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा जनरली बोला जाता है, अब मालूम नहीं मैं हूँ या नहीं, मुझे बोला जाता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं और क्लास के लोग भी बोलते हैं कि बोलने में आप बहुत अच्छे हैं यार, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आपको बोलने में तो माहिर प्राप्त है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए, तो वाक्पटु मतलब होता है जिसकी बोलने की शैली अच्छी हो, ठीक है, जिससे लोग बोल के वो लोगों को प्रभावित कर लेता हो, एक होता है ना। चलिए नेक्स्ट, स्पीकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वाक्पटु। और जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता हो, हमेशा पटर 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 बोलते रहेगा, कभी शांति नहीं रहेगा ससुर, तो इसको बोलते हैं वाचाल। खास तौर पे वाचाल लड़कियां होती हैं, ठीक है, लेकिन लड़कों के सामने चुप हो जाती हैं। और जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं मितव्यय। क्या बोलते हैं? मितव्यय। ठीक है। अब आप बोलिएगा कौन सा गुण अच्छा है? मैं बोलूँगा दोनों गुण अच्छा नहीं है, ना वाचाल बनना ना मितव्यय। आप सिंपल व्यक्ति बनिए जो कि ना कम बोले ना ज़्यादा बोले, आप मीडियम बोलिए। ठीक है। चलिए, अगला जाता है अशांत में उपसर्ग है। अशांत में उपसर्ग मतलब यानी कि पहले जुड़ा है, तो शांत में अगर हम अ जोड़ देंगे तो अशांत हो जाएगा। अ कहाँ पे है? क नंबर में। ठीक है, तो क हो गया राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 10:04 हो गया है, कोई बात नहीं, खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। मानवता में प्रत्यय है। मानवता में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, मानव प्रत्यय मतलब अंतिम में, तो मानव में अगर हम ता जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे मानव मत दीजिएगा, प्रत्यय पूछा है तो अंतिम वाला वर्ड ता, ठीक है, ता हो जाएगा। चलिए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। और आप लोग जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और कल एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ओके, चलिए, ताकि मैं आपको आंसर लिख के दे सकूं। और एक चीज़, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में दीजिएगा हमको, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद आपका जो है बैक पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम और फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, ये सब आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़िए, कम से कम 4 घंटा 6 घंटा डेली पढ़िए, मिनिमम 4 घंटा और मैक्सिमम 6 घंटा, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 6 घंटा ज़्यादा मैं पढ़ने भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर फालतू दिमाग को यार टेंशन दे रहे हैं। 6 घंटा से ज़्यादा एक्टिवली पढ़ाई 6 घंटा से ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।